जय हिंद दोस्तों, संडे प्री की मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 120 है। इसमें हम सामान्य ज्ञान का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 120 से पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 119 तक नहीं देखोगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। जितने भी प्रश्न कराया गया है, जितने भी प्रैक्टिस सेट कराया गया है, आप अगर बारी बारी से सबको देख लेते हैं तो आपका बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि कवर अप हो जाएंगे और जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही अधिक रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, बी है बलवन ने, सी है मोहम्मद बिन तुगलक ने और डी है फिरोज शाह तुगलक ने। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार किसने की थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही जवाब है। और अलाउद्दीन खिलजी ही सर्वप्रथम अपने सेना को नगद भुगतान करना शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त किया था, जिसमें इसका मंत्री कौन था, सेनापति कौन था? तो मलिक काफूर। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न आपके सामने, वह कौन शासक था जो दासों का बहुत बड़ा शौकीन था? बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वह कौन सा शासक था जो कि दासों का बहुत बड़ा शौकीन था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं और फिरोज शाह तुगलक, बिल्कुल सही जवाब है। यह अपने शासनकाल में टोटल कितना दास रखा था? तो 1,80,000 दास रखा था अपने शासनकाल में। ये दासों का बहुत बड़ा शौकीन था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अलाउद्दीन जो खिलजी थे, ये अलाई दरवाज़ा बनाए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक और 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाए थे। उसके बाद से कुतुब मीनार का नींव डाले थे। सिकंदर लोदी आगरा शहर बसाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीनों प्रश्न आपके सामने कि बाबर द्वारा पानीपत युद्ध की सफलता का मुख्य कारण क्या था? सैनिक, तीरंदाज, तोपखाना और घुड़सवार। बताइए यहाँ पर तीनों प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बाबर द्वारा पानीपत का जो युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, तो इसमें उसका विजय का राज क्या था? तो तोपखाना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बाबर के द्वारा कुछ लड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध जान लेते हैं। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर का विजय हुआ। 1527 ईस्वी में खानवा की युद्ध लड़ा गया महाराणा सांगा तथा बाबर के बीच में, जिसमें कि बाबर का विजय हुआ। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया मेदिनी राय तथा बाबर के बीच में, जिसमें बाबर का विजय हुआ। 1529 ईस्वी में घाघरा की युद्ध लड़ा गया बाबर तथा अफमानों के बीच में, जिसमें बाबर का विजय हुआ। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न आपके सामने कि वेनिस का सौदागर मार्को पोलो किसके दरबार में आया था? इल्तुतमिश के, सिकंदर लोदी के, फिरोज शाह तुगलक के और कुबलई खां के। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, कुबलई खां, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किसने सर्वप्रथम स्पष्ट किया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? गैलीलियो ने, आर्यभट्ट ने, पाइथागोरस ने, आइंस्टाइन ने। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जल्दी से बताइए 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है कि किसने सर्वप्रथम यह बताया था कि जो पृथ्वी होता है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुनाव करें, आर्यभट्ट, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर जल्दी से कर दीजिए। अंग्रेज तथा सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 अप्रैल 1757, 23 मई 1957, 23 जून 1757 और 23 जुलाई 1757। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अंग्रेज तथा सिराजुद्दौला, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया तथा बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला था, उसके बीच में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 ईस्वी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने
कि वाटरलू का मैदान कहाँ पर स्थित है? बेल्जियम में, फिलीपींस में, रोम में और पेरिस में। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? वाटरलू का मैदान कहाँ पर है? तो ये बेल्जियम में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है बिल्कुल सही जवाब है। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? स्विट्जरलैंड में, ओस्लो में, जिनेवा में और लंदन में। बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नोबेल शांति पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में है जो कि नोबेल शांति पुरस्कार का समारोह आयोजित किया जाता है। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी की पदवी पर कब धारण की थी? 1 जनवरी 1873 को, 1 जनवरी 1874, 1 जनवरी 1875, 1 जनवरी 1876। बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुनाव कर रहे हैं 1 जनवरी 1876 बिल्कुल सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न आपके सामने कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पाली भाषा, ब्रज भाषा, अवधी भाषा और मगधी भाषा। बताइए 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चुनाव करें अवधी भाषा बिल्कुल सही जवाब है। रामचरितमानस किसके शासन काल में ये लिखा गया था? तो ये अकबर तथा जहांगीर दोनों के शासनकाल में तुलसीदास जो थे वो रहे थे और तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस है जो कि लिखा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से और आंध्र प्रदेश से। बताइए 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पानी पंचायत योजना किससे संबंधित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं उड़ीसा बिल्कुल सही जवाब है। 12वां प्रश्न है कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति भट्टाचार्य, दीपक शर्मा, BS मिन्हास और राजू चोपड़ा। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चुन रहे हैं BS मिन्हास बिल्कुल सही जवाब है। तेरह नंबर प्रश्न है आपके सामने कि जादू टोना से संबंधित वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। बताइए यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जादू टोना से संबंधित इनमें से कौन सा वेद है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुनाव करें अथर्ववेद बिल्कुल सही जवाब है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने किसके दरबार में नवरत्नों की एक मंत्री परिषद थी? समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, स्कंदगुप्त के और कृष्णदेव की। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? किसके दरबार में नवरत्नों की एक मंत्री परिषद थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बिल्कुल सही जवाब है। एक है अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में था? तो अष्टदिग्गज जो था वो कृष्णदेव राय के। एक है अष्टप्रधान, ये शिवाजी के शासनकाल में था अष्टप्रधान, और शिवाजी का मंत्री परिषद का नाम था अष्टप्रधान जिसमें 8 मंत्री हुआ करते थे। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि संगमरमर की रासायनिक संरचना होती है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सिलिकेट। बताइए 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो संगमरमर की रासायनिक संरचना क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अम्बेडकर और दादा भाई नौरोजी। बताइए 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुनाव कर रहे हैं दादा भाई नौरोजी बिल्कुल सही जवाब है। 17वां प्रश्न है कि अल्फा और बीटा कणों की खोज किसके द्वारा की गई? रदरफोर्ड के, गोल्डस्टीन, चैडविक और न्यूटन। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अल्फा और बीटा कणों की खोज किसके द्वारा किया गया? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं रदरफोर्ड
बिल्कुल सही जवाब है। गोल्डस्टीन के द्वारा क्या खोज किया गया? तो प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन के द्वारा। चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज किया गया। न्यूटन है जो कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए थे। और यहाँ पर जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन देख लिए तो इलेक्ट्रॉन को भी देख लेते हैं। जे थॉमसन थे जो कि इलेक्ट्रॉन के खोज किए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न है आपके सामने कि हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत में 2 हंटर कमीशन आया था। एक का कमीशन था जो कि शिक्षा से संबंधित था और एक हंटर कमीशन था जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर में हुआ था उसी के जांच के लिए एक हंटर आयोग था। तो एक था कि विलियम जेम्स फोर्ड के शासनकाल में था। तो यहाँ पर विलियम जेम्स फोर्ड ऑप्शन में कहीं नहीं है। जो पहला हंटर कमीशन था वो किसके उस टाइम कौन वायसराय था? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड रिपन। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया, मजलिस, मलेरिया और कालाजार। बताइए 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुनाव कर रहे हैं, हाइड्रोफोबिया, बिल्कुल सही जवाब है। जब पागल कुत्ता काट लेता है और किसी व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया हो जाता है तो उसके अंदर कुत्ते का लक्षण आ जाता है तथा वह पानी से डरता है, जिसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। एक ऐसा प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का अधिकांश भूकंप क्षेत्र किस महासागर के चारों ओर स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। बताइए कैसा प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व का अधिकांश भूकंप क्षेत्र किस महासागर के चारों तरफ है? तो वह प्रशांत महासागर के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि रजिया सुल्तान किसके साथ विवाह की थी? अल्तुनिया के साथ, इब्राहिम खां के साथ, मोती खां, अमजद खां। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? रजिया सुल्तान किसके साथ विवाह की थी? तो अल्तुनिया के साथ की थी। रजिया सुल्तान कब से कब तक शासन दिल्ली पर की थी? तो ये 1236 से लेकर 1239 तक ये शासन की थी। और ये दिल्ली सल्तनत और भारत की उस टाइम की प्रथम महिला शासिका थी जो कि शासन की थी, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। नेक्स्ट यहाँ पर और वो इल्तुतमिश की बेटी थी। 23वां प्रश्न आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड कैनिंग। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना का समय वायसराय कौन था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाए, लॉर्ड डफरिन, बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था एओ ह्यूम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है 24वां प्रश्न आपके सामने कि 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? अमर सिंह ने, वीर कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने और नाना साहब ने। बताइए 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह। आपको कमेंट करना है कि वीर कुंवर सिंह बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25वां प्रश्न आपके सामने कि दक्षिण एशिया सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल, टकलामकान, सहारा और थार। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, थार मरुस्थल, बिल्कुल सही जवाब है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जर्मनी तथा पोलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है? हिंडनबर्ग, डुरंड रेखा, मैकमोहन और 38वीं समानांतर रेखा। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जर्मनी तथा पोलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है?
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं हिंडनबर्ग, बिल्कुल सही जवाब है। डुरंड रेखा ये भारत तथा, जब आज़ाद नहीं हुआ था तो भारत तथा अफगानिस्तान में था, लेकिन आज़ाद होने के बाद से ये पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच ये रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत तथा चाइना के साथ ये सीमा है। उसके बाद रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के साथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? सुल्तान बेगना, जहरीला खातून, शिरीन इबादी और फातिमा बीबी। बताइए 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं शिरीन इबादी, बिल्कुल सही जवाब है। ये किस देश की थी? तो ये ईरान की थी। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? लियोनेसी क्लब, मोहन बागान, माराडोना क्लब और भूटिया क्लब। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं मोहन बागान, बिल्कुल सही जवाब है। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि रूस तथा फिनलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है? मैनरहीन रेखा, हिंडनबर्ग, मैगिनट रेखा और 89 समानांतर रेखा। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो रूस तथा फिनलैंड के बीच कौन सा रेखा अलग करता है? तो ये मैनरहीन रेखा अलग करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मैगिनट रेखा किन दो देशों के बीच में है? मैगिनट रेखा है जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच है ये रेखा? तो ये कनाडा तथा अमेरिका के बीच में है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वी राजरासों को किस भाषा में लिखा था? पाली, अवधी, ब्रज और संस्कृत। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं ब्रज भाषा, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, जिसका लिंक 31वां प्रश्न है आपके सामने कि टमाटर का रंग लाल किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम, कैरोटीन, विटामिन सी, लाइकोपीन। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? टमाटर का जो रंग लाल होता है वो किसके मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो लाइकोपीन के कारण। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि अकबर का राज्याभिषेक के समय उनकी उम्र कितनी थी? बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ था उस टाइम उनकी आयु कितनी थी? तो 13 वर्ष 4 महीना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 33वां प्रश्न है कि प्रथम विश्व के देश का क्या मतलब होता है? पूंजीवादी देश, विकासशील देश, विकसित देश, अर्धविकसित देश। बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? प्रथम विश्व के देश, इसका अर्थ क्या होता है? तो ये विकसित देश के लिए कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने बनाई थी? पिंगली वेंकैया ने, जेपी कृपलानी ने, कवि प्रदीप ने और श्याम बेनीगल ने। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने बनाई थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं पिंगली वेंकैया, बिल्कुल सही जवाब है। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? गुलबदन बेगम ने, मलिक मिर्जा, गयास बेग ने, अकबर ने और हाजी बेगम ने। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो हुमायूं की मकबरा किसने बनवाए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हाजी बेगम, जो कि हुमायूं की ये पहली पत्नी थी। गुलबदन बेगम है जो कि उनकी बहन थी। और हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो गुलबदन बेगम। हुमायूं के द्वारा 2 युद्ध लड़ा गया था। एक था 1539 ईस्वी में और एक था 1540 ईस्वी में। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था शेर शाह सूरी तथा हुमायूं के बीच में, जिससे हुमायूं हार गया था। उसके बाद कनौज का युद्ध, जिसको बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, वो 1540 ईस्वी में हुआ था। इसी युद्ध के पश्चात हुमायूं को अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36वां प्रश्न आपके सामने कि विश्व के सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस, जिब्राल्टर, बेरिंग और मैगलेन। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व का सबसे चौड़ी जल संधि कौन सा है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं डेविस, बिल्कुल सही जवाब है।
37वां प्रश्न आपके सामने कि पृथ्वी की औसत तापमान कितनी होती है? 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पृथ्वी की औसत तापमान कितनी डिग्री सेल्सियस है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 15 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही जवाब है। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में प्रेस की स्थापना पहली बार कब की गई? 1486 में, 1498 में, 1535 में और 1550 में। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 1550 बिल्कुल सही जवाब है। तो इसमें हम टोटल 38 प्रश्न देखे। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट कीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।